जिस तरह से बनारस बनारस में है, जिस तरह से सोनपुर में है, वहां पर यहाँ पर भी यहाँ पे जो 8 गो साइड सीट वाला जो छोटा-छोटा नाव है, चलवाया जाए। पर्यटन के केंद्र से इसको घोषित करिए आप। चिरांद जो है ना, मतलब विश्व पोर्टल पर पहुंचना चाहिए। ट्रैक्टर के ड्राइवर से लेकर ट्रैक्टर के मालिक तक भी जाकर के अभी दिल्ली गुजरात खटना पड़ रहा है। आधा घंटा में लोग कमा लेता था, पलदारी करके कमा लेता था। मेरे पिताजी पलदारी करके उस कंडीशन से हम लोग को निकाल कर लाए हैं। यहाँ का लोकल जितना भी ग्रामीण है लोग, नाव पर काम किया है लोग, बहुत ठीक बड़ा है ना, तो बालू इस धरती को मतलब उस उतना बड़ा ओहदा नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है बताइए, सोचने वाली बात है। मतलब मेरे पिताजी गुजर गए, उसके बाद से हम ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। उसके बाद हम बालू लाइन में गए थे। बालू लाइन में हम कमा रहे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, लेकिन संसाधन नुकसान के नाम पे यहाँ के बालू तो बंद कर दिया। लेकिन मैं सवाल डायरेक्ट पूछता हूँ, यहाँ पे कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है कि अभी भारत में बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पेड़ों की कटाई एकदम अंधाधुंध चल रहा है, और पेड़ तो छोड़िए, पेड़ की कटाई तो हो रहा था, और तो पहाड़ भी कट रहा है। अरावली पर्वत आप सभी जानते हैं कि जो कि दिल्ली से राजस्थान तक फैला हुआ है, 800 मीटर, 800 माफ करना 800 किलोमीटर, किलोमीटर की बात कर रहे हैं, उसको भी काटने के कगार पे सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है। तो कहीं नहीं कहीं इसके पीछे बड़े-बड़े पूंजीपतियों का हाथ है, वो चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या इससे प्राकृतिक हनन नहीं है? वो तो बड़े लोग क्या करेंगे, पूरा पहाड़ को काट करके पत्थर बना करके गिट्टी बना करके बेच देंगे। इसमें नुकसान होगा उनको बिल्कुल नहीं होगा, उनका कमी नहीं होगा, नुकसान होगा हम जैसे गरीब लोगों को। गरीब लोगों को क्यों बता रहे, क्योंकि वो लोग भाई प्रकृति से क्या, वो लोग हमेशा एसी में रहेंगे, अपना 5 स्टार होटल में रहेंगे, लेकिन उसका झेलेगा कौन? उसका नुकसान कौन करेगा? जो प्राकृतिक खनन होगा, चाहे गरीब चाहे अपना धूल कण में आपका एक्यूआई एकदम हाई हो जाए। अभी तो दिल्ली के एक्यूआई की बात करेंगे तो 800 के आसपास गड़ा है, चला गया है। वहां तो सरकारी जो बड़े अधिकारी है वो जॉब छोड़ करके अपना पैतृक गांव पहुंच रहे हैं कि यहाँ, क्योंकि वहां के एयर क्वालिटी बहुत ही खराब हो गया। मैं बता दूं कि जहां अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ बिहार में, यहाँ भी एक्यूआई 200 पार होने वाला है। एक्यूआई मतलब क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसमें अगर 100 के आसपास है तो ठीक है, 100 से कम ठीक है, लेकिन उसके बाद जाते हैं तो भाई वो खराब हवा चला जाता है, खराब हवा क्वालिटी के अंतर्गत चला जाता है। तो क्या बालू से ही गवर्नमेंट को सिर्फ नुकसान था या संसाधन का नुकसान था? तो मैं बता दूं कि ठीक है, बालू बंद किए, संसाधन क्षति हुआ, संसाधन क्षति हो तो ठीक है, क्योंकि बालू से ही कहा जाता है कि जवनिया नाम का पूरा गांव का गांव खत्म हो गया। ठीक है, माना कि खत्म हुआ, तो क्या पहाड़ काटने से ये कैसा संसाधन चाहे भारत का विकास रुक सकता है? पेड़ काटने, बिहार में औरंगाबाद में आप 1050 स्क्वायर फीट का जमीन बेच दिए, एकड़ एकड़ दिए हैं, लेकिन उसमें 10 लाख से ज्यादा पेड़ था, अंधाधुंध कटनी शुरू हो गया था, अभी भी कट रहा है, उसको बचाने के लिए बहुत लोग हैं। अभी उत्तराखंड की बात फिर हम बात करेंगे, ये पिछले वीडियो में बताया था, उत्तराखंड में शंकराचार्य जो थे, वहां पे पेड़ पे राखी बांधने के हम इसको सुरक्षा करेंगे। तो ये कब रुकेगा आखिरकार? विकास के नाम पे, विकास के नाम पे भाई विनाश हो रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि विकास के नाम पे विनाश है। बिहार में भी अगर डोरीगंज की बात करें तो मैं खुद अपना गणेश जी बताया क्या, ये खुद 12 के 2 गो विद्यार्थी 3 गो विद्यार्थी को 3 गो विद्यार्थी को सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ, गर्ल्स स्टूडेंट थी कि अभी शादी कर दिया गया। 12th के विद्यार्थियों को पता चला कि काहे ऐसा हुआ, तो घाट में दुकान था, तो बोला है कि भाई सेविंग था, पापा का सेविंग खत्म हो जाएगा तो फिर शादी ब्याह फ्यूचर में कैसे होगा? तो 12th के विद्यार्थियों को शादी करना मतलब कि आप क्या समझते हैं? उसका जैसे अभी पंख उभर रहे थे तो पंख पंख काटना पड़ रहा है उस बच्ची को। तो ये दर्द है भाई साहब, ठीक ना? बालू बंद कर दिए तो दूसरा उपाय पहले सोचना चाहिए था, डायरेक्ट ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये मानना है कि संसाधन खत्म है, तो बालू के आड़ में बहुत सारे चीजों को बर्बाद किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या इस बात को मानते हैं आप भी? मानते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल है। हम सब कोई मानता है, तो अब मैं क्या कहूँ? यहाँ देखिए बालू मंदी से, देखिए हम नौजवान हैं, हम नौजवान की बात करेंगे। हम जैसे मेरा उम्र हुआ 25-26 साल, अभी हम कोनो रोजगार पद पे नहीं है। हम इंटर तक पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। मतलब मेरे पिताजी गुजर गए, उसके बाद से हम ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। उसके बाद हम बालू लाइन में गए थे। बालू लाइन में हम कमा रहे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, लेकिन सरकार का हाँ, ठीक पॉलिसी है। के आगे हम लोग का क्या चलने वाला सरकार की है? पॉलिसी के हम लोग क्या चलेगा, लेकिन लेकिन सरकार हम ही लोग बनाते हैं, हाँ, सरकार हम ही हम लोग ही लोग बनाते चुनते हैं, हैं। ठीक है। तो क्या कहा जाए इसके बारे में? आशा करता हूँ कि ये
बालू के लीगल थोड़ा सा डोरीगंज में शुरू कर देते, धीरे धीरे चलता, लेकिन चलना चाहिए था, ये डिमांड रहेगा। लेकिन क्या किया जाए, ये तो सरकार आपके अपने अंततों का तो वही अपना विचार करे। लेकिन मैं बता दूं फिर से कि विकास करना है डोरीगंज में तो भाई बंगाली घाट को विकास करिए, सीधा घाट जो है बंगाली विकास बंगाली करिए। बाबा का घाट है, यहाँ पर भी जो रोड को पूरा कनेक्ट करिए। उसके बाद से यहाँ पर भी जिस तरह से नाव चलता है, जिस तरह से बनारस में है, जिस तरह से सोनपुर में है, वहां पर यहाँ पर भी, यहाँ पे जो 8 गो साइड सीट वाला जो छोटा छोटा नाव है, चलवाया जाए। पर्यटन के केंद्र से इसको घोषित करिए, घोषित करके इसको पूरा बनाइए, अच्छा ढंग से बना दीजिए। यहाँ भी रोजगार, मतलब दो चार घर का तो रोजगार चलने लगेगा। नाव वाले आएंगे, अपना नाव पर जो घूमने आएंगे। डोरीगंज को किसको नाव चलाने नहीं आता है, तो ठीक ना? यहाँ का तो बच्चा जानता है, यहाँ का छोटा बच्चा सब तैरना जानता है। ये बात, हाँ, इस पे फोकस किया जाए। ये एक थोड़ा सा, हम भी गए थे तो देखे थे कि अरे ये तो डोरीगंज में होना चाहिए। डोरीगंज में क्या नहीं है भाई? डोरीगंज में ये भी रियलिटी दिखाया जाता, जाके दूसरा जगह 5000 साल, लगभग 5000 साल पहले का जब यहाँ नवपाषाण काल युग का अवशेष मिला है, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले का, समझ रहे हैं? तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा इतिहास यहाँ मायने रखता है इस धरती पे, चिरान पे। लेकिन सरकार का ध्यान नगण्य है। नगण्य इसलिए है, आप लोग सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आखिर सरकार चिरान में ऐसा ध्यान क्यों नहीं देती है। हम इसमें कोई शक नहीं है, ये बात की बात है, इस पे बात किया जाएगा। ये बात चिरान की नहीं है, ये पूरा सारण के, बिहार की गौरव की बात है। वो ठीक है, वो गौरव की बात है, लेकिन ध्यान क्यों नहीं देती है, ये भी बात सब कोई समझता है, क्या क्यों नहीं ध्यान देती है। लेकिन मैं विधायक जी से स्पष्ट रूप से मांगना चाहता हूँ, या जो भी है जीते हुए विधायक कोई भी हो, जरूरी नहीं सुरेंद्र राम जी से ही कहना चाहते हैं, विधायक हो गए चाहे सांसद हो गए, जो भी यहाँ के मुद्दाओं को, मतलब कि चिरान पंचायत को, मतलब कि और बढ़िया से बनाए, मतलब जो भी लोग हैं जीते हुए, जो भी नेता है लोग, ताकि हम लोग का भी यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ हो। क्योंकि सिर्फ बंद करना ये एक अच्छा उपाय नहीं है, इससे विनाश ही होता है, विकास नहीं होता है। तो बहुत लोग यहाँ चिरान के एक जो भी ट्रैक्टर के ड्राइवर से लेकर ट्रैक्टर के मालिक तक भी जाकर के अभी दिल्ली गुजरात खटना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मेरे गांव में तो मतलब हम कहने के योग बात बता रहे हैं, मेरे गांव में समझ लीजिए ना कि मेरे जैसे बहुत सारे लड़के थे, अभी सब लोग बाहर चले गए हैं कमाने के लिए, हम रह गए हैं, अकेले हैं। हम भी जाने वाले हैं 2-4-5 दिन के बाद, यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, तो ऐसा पोजीशन हो गया है, चिरान का बहुत दयनीय स्थिति है। सोशल मीडिया पे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिरान के, मान लीजिए कि हम जाकर कमा सकते हैं, मतलब बाहर में कमा सकते हैं, लेकिन हमसे जो बड़े हैं, जो जाने लायक योग नहीं है, वो क्या करेंगे बताइए? वही तो हम बताए, 3-4 लड़की का जो शादी वाला बात, पिताजी नहीं जा सकते बाहर कमाए भाई, कैसे कमाए? 40 पार 45 पार करके कैसे बाहर कमाए जाने? बालूबंदी जानते हैं, डोरीगंज सारण का रीढ़ जो होता है ना, रीढ़ तोड़ दिया है बालूबंदी, तोड़ दिया। तो ठीक है, तो वही तो हम लोग, इसीलिए तो हम लोग आगे आए। आशा है कि आप लोग भी, जितने भी दर्शक है, सहयोग करेंगे। सरकार अपना पॉलिसी में सुधार करे, इसको मतलब अपना सुचारू ढंग से चलाए। बिल्कुल नियम कानून से चलना चाहिए, काहे नहीं चलना चाहिए, नियम कानून से चलना चाहिए। सरकार को चलाना चाहिए, क्योंकि देखिए बालू ऐसा कंपनी, बालू है, बालू खदान जैसा कंपनी कहीं हम नहीं देखे हैं भैया। यहाँ 500 रुपया, मतलब समझ लीजिए कि आधा घंटा में लोग कमा लेता था, पलदारी करके कमा लेता था। हम भी पलदारी किए हैं, मानिएगा बात, नहीं मानिएगा, पढ़ लिख कर पलदारी किए हैं। मेरे पिताजी पलदारी किए हैं, मेरे पिताजी पलदारी करके उस कंडीशन से हम लोग को निकाल कर लाए हैं। यहाँ का लोकल जितना भी ग्रामीण है लोग, नाव पर काम किया है लोग, ठीक है ना। तो बालू इस धरती को मतलब उतना बड़ा ओहदा नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है बताइए? सोचने वाली बात है। सीधा सीधी बात है कि अगर बालू ही बंद किए तो ठीक है, अच्छा बात है। तो ये अरावली काटना, पर्वत काटना बंद करो भाई, पेड़ काटना विकास के नाम पे बंद करो। ये तुम लोग, ये अडानी, तो बिहार में अगर सबसे ज्यादा सर्च करिएगा डिजिटल मीटर इलेक्ट्रिसिटी का कौन लगवाया है, कौन ऐसा राज्य है, तो बिहार ही है। बिहार के लोगों को मूर्ख बना करके डिजिटल मीटर लगवा दिया गया। बिहार के फैक्ट्री, प्रोडक्शन फैक्ट्री नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाला, फिर भी बिहार में सबसे कम बिजली सप्लाई होता है, दिया जाता है। लेकिन हम लोग क्या है, बहुत पहले देख रहे थे कि पहले बिजली आती नहीं थी, अब आती है तो लगता है कि बहुत ज्यादा बिजली हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा बिजली नहीं है। अगर बिहार में थोड़ा सा आगे, अभी ठंडा के मौसम में, लेकिन थोड़ा सा अगर आंधी के अगर रूप ले ले, थोड़ा सा पत्ता भी हिले तो पता चलेगा कि करंट का तार कहाँ गया, क्या चला गया। मतलब कि घंटों
करंट तबाही होता है। कल ही की बात है, रात को कहाँ था लाइट, नहीं था। नहीं था, रात में तो लाइट नहीं थी। बिहार में क्या है कि सिर्फ हवा आई है, ठीक ना, अभी चल रहा है, लेकिन इसको और ज्यादा से ध्यान देने की बात है। बालू बंद के ठीक है, ये अरावली काटना विकास के नाम पे एकदम तानाशाही वाला काम कर दिया है। पेड़ काटना एकदम तानाशाही वाला काम है, बहुत बहुत ठीक है ना। देखिए, आप पढ़े होंगे हम्म। पेड़ जब कटा, चिपको आंदोलन के बारे में भी आप अरे पढ़े होंगे। चिपको आंदोलन तो ठीक है, अभी भी चिपको आंदोलन वैसा चल रहा है, आंदोलन लेकिन आंदोलनकारी अब अभी आज के समाज में आंदोलनकारी अगर हो जाएंगे ना, तो सरकार का हिम्मत नहीं है कि मतलब अपने हाँ, आंदोलनकारी तो कम है अभी हाँ बिहार, पूरा भारत में बात कर रहे हैं ना, तो कहाँ से इस तरह का एक ऑर्डर आ जाए कि हाँ 100 मीटर से जो पहाड़ कम ऊंचा होगा उसको काट दिया जाएगा। ये कुछ लंबा वीडियो ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। आशा है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये आए मिलके, इनको धन्यवाद। अ, और मेरे तरफ से थी इनका बिहारी योद्धा चैनल है, तो उससे जुड़िए और ये अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इनका नाम दीपक जी है और बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। हमेशा समाज के ऊंच-नीच चाहे जो भी कुछ हो, मुद्दों हो, उसको अपना उजागर करते रहते हैं अपने चैनल पर। हम जैसे गरीब इंसान को अपने यहाँ मौका दिए कुछ 2 शब्द रखने का, क्योंकि अभी दिल में तो बहुत भड़ास है कुछ कहने के लिए, लेकिन चिरांद जो है ना, मतलब विश्व पोर्टल पर पहुँचना चाहिए।